अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है फ्रेंड्स, एक बात यह है कि एक बच्चे के वालिदैन हर साल उसे ट्रेन में उसकी दादी के पास गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए ले जाते, फिर उसे छोड़कर अगले दिन वापस आ जाया करते थे। फिर एक साल ऐसा हुआ कि बच्चे ने उसे कहा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अगर इस साल मैं दादी के पास अकेला चला गया तो क्या होगा। वालिदैन ने मुख्तसर बहस की बाद इत्फाक कर लिया और मुकर्रर दिन स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुँच गए। वाल ने जो ही कुछ सफ़र की हिदायत देना शुरू की तो बेटा इख्ताहट भरे लहजे में कहने लगा, अब्बा जान, मैं 1000 मरतबा यह हिदायत सुन चुका हूँ। ट्रेन के रवाना होने से एक लम्हा पहले उसके वालिद उसके करीब आए और उसके कान में सरगोशी की, ये लो, अगर तुम खौफजदा हो या बीमार हो तो ये तुम्हारे लिए है, और अपने बच्चे की जेब में कुछ डाल दिया। तो बच्चा पहली बार वालिदैन के बगैर ट्रेन में अकेला बैठा था। वो खिड़की से ज़मीन की खूबसूरती को देखता रहा और अपने इर्द गिर्द उठने वाले अजनबियों का शोर सुनता रहा। कभी अपनी सीट से उठकर केबल से बाहर निकलता तो कभी अंदर चला जाता। यहाँ तक कि ट्रेन के टीटी ने भी हैरानगी का इजहार किया और उससे बगैर किसी साथी के अकेले सफ़र बारे सवाल किया। तो इस तरह की औरत ने उसे उदास देखकर घोरा। लड़का शदीद उलझन में था, यहाँ तक कि उसने महसूस किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर वो खौफसदा हो गया, यहाँ तक कि वो अपनी कुर्सी पर से गिर गया और उसकी आंखें आंसू में भर गई। फिर उसी लम्हे उसे अपने बाप की सरगोशी याद आई कि फिलहाल में उसने मेरे जेब में कुछ डाला था। उसने कांपते हुए हाथ से जेब में तलाश किया तो छोटा सा कागज़ मिला। उसने उसे खोला तो लिखा था, बेटा, मैं ट्रेन के आखिरी डब्बे में हूँ। ये अल्फाज पढ़ते ही गोया उसकी रूह लौट आई। ज़िंदगी भी ऐसी है फ्रेंड, बात यह है कि ना, ज़िंदगी भी ऐसी है, हम अपने बच्चों को परों को छोड़ते हैं, उन्हें खुद पर एतमाद दिलाते हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, हमें हमेशा आखिरी केबिन में मौजूद रहते हैं और रहना चाहिए भी, इसलिए कि ये इनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का ज़रिया है। तो फ्रेंड्स, वालिदैन अगर हमारे साथ ना भी हो, कहाँ पर भी हो, मगर उनका होना हमारे लिए बहुत बड़ी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। जज़ाकल्लाह।